channel Har Ghar English. Today we will discuss the most important topic for your exam, theories of language acquisition. Theories of language acquisition. This topic has been taken from your linguistic and ELT paper. Do you know about the linguistic and ELT paper? Yeah, this is the technical paper. Understood? तो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स जो कि एमए में इस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अगर उनका ये पेपर है, चाहे एमए में आप किसी भी सेमेस्टर में हो, लेकिन अब ये पेपर मस्ट हो गया है आपके सिलेबस में कि आपको ज़रूर मिल रहा होगा, चाहे वो एमए फर्स्ट पेपर हो, एमए फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे आपका थर्ड सेमेस्टर हो। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम अपने थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन की। दिस इज़ द साइकोलिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज, बिहेवियरिज्म, इनटनेस एंड नेटिविज्म, कॉग्निटिव इंटरेक्शनिस्ट थ्योरीज। यहाँ पर हमने इन थ्योरीज़ का जो आपके साथ ये शो किया है, ये सभी थ्योरीज़ हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन में सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थ्योरी को लेते हैं, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब पहले हम इसको समझेंगे कि थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है क्या। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमंस डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स किया जाता है उस प्रोसेस को जिसके द्वारा एक ह्यूमंस अपनी एबिलिटी को डेवलप करता है और साथ ही अपने लैंग्वेज के यूज़ करने के तरीके की समझ को बढ़ाता है। तो हमने क्या पढ़ा पहली लाइन में? हम पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर्स करता है उस प्रोसेस को जिसमें कोई भी मनुष्य या कोई भी ह्यूमन बीइंग्स अपनी एबिलिटी, साथ ही लैंग्वेज का यूज़ करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी को डेवलप करता है। तो सबसे पहली लाइन आपकी सपोर्ट कर रही है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को। स्कॉलर्स हैव प्रपोज्ड सेवरल थ्योरीज टू एक्सप्लेन हाउ दिस प्रोसेस अकर। स्कॉलर्स ने यहाँ पर अपनी अलग अलग थ्योरीज से ये व्याख्या की कि किस तरह से इस प्रोसेस को पाया जाता है या इस प्रोसेस को प्राप्त किया जाता है। The three major perspectives are behaviorist, cognitive, interactionist and initialist mentalist theories. यहाँ तीन मेजर हमारे पर्सपेक्टिव हैं जिनको लेकर के हमने तीन थ्योरी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिहेवियरिस्ट, सेकंड इज़ द कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को इंटरेक्शनिस्ट भी बोला जाता है जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, एंड इनटिस्ट को मेंटलिस्ट थ्योरीज भी बोला जाता है। ये देखिए, बिहेवियरिज्म, इनटनेस, नेटिविज्म भी इसी को बोला जाता है। कॉग्निटिव, इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी हैं ये तीन ही थ्योरीज, लेकिन आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत सारी हैं, जबकि बहुत सारी नहीं है, बल्कि इनका सिनोनिम समझिए आप। बिहेवियरिज्म तो सिंगल है, इनटनेस और नेटिविज्म ये एक थ्योरी है, दूसरी है कॉग्निटिव जिसको हम बोल रहे हैं वो है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, और इनटनेस को क्या बोला जाएगा? मेंटलिस्ट थ्योरी। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम मेंटल थ्योरीज के नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये था थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मतलब हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उन थ्योरीज़ की जिससे हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो भी हमारे अपने जो स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ दी, जिसमें से कुछ मुख्य थ्योरीज़ वो हैं जो बाकी लैंग्वेज एक्विजिशन में अप्लाई की जाती हैं। बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव एंड मेंटलिस्ट थ्योरीज। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड द कंस्ट्रक्टिविज्म। अब जहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिविज्म है वही मेंटलिस्ट आप इसको समझिए, इसका सिनोनिम्स मेंटलिज्म का क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म भी है। चलिए अब देखते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी। पहले हम समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये डायग्राम अच्छे से समझाऊंगी। ओके, जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो इससे शॉर्ट टर्म को नहीं समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाते हैं अपनी बिहेवियरिस्ट थ्योरीज। चैनल में वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें। और इंग्लिश में जो एमए का मैटर बच्चों को किसी भी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल पर एमए और बीए के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को टारगेट बेस्ड यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन और अच्छी थ्योरीज आपके लिए लेकर के आऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द बिहेवियरिस्ट थ्योरी purposed by B.F. Skinner. This view suggests that language learning is to result of habit formation. प्रपोज्ड बाय, ये किसने दी थी? सबसे पहले ये प्रपोज किया था इस थ्योरी को बीएफ स्किनर ने। उनका अपना खुद का ये सजेशन था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि लैंग्वेज लर्निंग में
और जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारा जो आदतें होती हैं उनका निर्माण होता है, मतलब हैबिट फॉर्मेशन को लेकर के इन्होंने अपनी इस थ्योरीज़ को आगे बढ़ाया। चिल्ड्रन इमिटेट द स्पीच दे नियर फ्रॉम एडल्ट्स एंड करेक्ट यूसेज इज reinforced थ्रू रिवार्ड सच एज प्रेज और अप्रूवल। जो बच्चे होते हैं वो हमेशा स्पीकिंग के दौरान सुनते हैं अपने बड़ों को और उनको बोलते हुए देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इमिटेशन करते हैं, यानी उनका अनुकरण करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उसी से बच्चे सीखते हैं। तो बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं वो इमिटेट करते हैं स्पीच को और अपने एडल्ट से सुनते हैं। एंड करेक्ट यूसेज इज reinforced थ्रू रिवार्ड सच एज प्रेज और अप्रूवल। और जब वो उसका सही करेक्शन करते हुए बोलते हैं तो उन्हें अपने बड़ों से इसके लिए प्रशंसा मिलती है, साथ ही अप्रूवल मिलता है, तो यही उनका सबसे बड़ा इनाम होता है और जो उनके लिए रेनफोर्समेंट की तरह काम करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिपीटेशन एंड रेनफोर्समेंट प्ले ए सेंट्रल रोल इन शेपिंग लिंग्विस्टिक बिहेवियर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बार बार रिपीट करना किसी चीज़ को, बार बार रेनफोर्समेंट प्ले करना और ये एक सेंट्रल रोल की तरह काम करता है। जब हम किसी भी लैंग्वेज को अपने बिहेवियर में शेप दे रहे होते हैं तो बार बार का रिपीट करना किसी वर्ड का या किसी लैंग्वेज का, तो वो किस तरीके से होता है कि रेनफोर्समेंट प्ले का एक सेंट्रल रोल अदा करता है। However, critics argue that behaviorism cannot explain the creativity and novelty in children's speech. हालांकि इसमें कुछ आलोचनाकारों का ये भी कहना है कि बिहेवियरिज्म कहीं से भी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन नहीं करती, ना ही ये किसी नए विचार को लेकर आती है बच्चों के बोलने में। जब हमारे चिल्ड्रंस की स्पीकिंग होती है तो उस टाइम पर ये कुछ क्रिटिसिज्म, इनके जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म किया और आर्ग्यूमेंट ये दिया कि बिहेवियरिज्म थ्योरी जो है वो कहीं से भी क्रिएटिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये था बिहेवियरिस्ट थ्योरी। आपको इसमें याद रखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा, एक तो आप ये देखिए कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबी आपको थ्योरी नहीं दी है, जो भी थ्योरी पैराग्राफ वाइज दी गई है ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपका जो है लैंग्वेज थ्योरीज़ को लेकर के आएगा, ठीक है, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तीनों थ्योरीज को आप इसी तरीके से और कम वर्ड्स में याद करके अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो मार्क्स है वो आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी के फाउंडर BF स्किनर थे, ठीक। और बिहेवियरिस्ट थ्योरी से हमारी जो हैबिट है वो हैबिट का फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको देखना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ टर्म्स हैं जिनको आप हमेशा याद रखिए। नंबर 2, कॉग्निटिव या इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी या इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी का मतलब होता है कि जब हम अंतर्व्यक्ति, जिसको बोला जाता है ना कि अंतर्व्यक्तिक वार्तालाप, जब हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तब हमारा क्या है कि कॉग्निटिव यानी कि हमारी समझ बढ़ती है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि हमारी संज्ञानात्मक समझ को बढ़ावा देना। संज्ञानात्मक समझ का जो सीधा हमारा जो रिलेशन है वो सीधा ब्रेन से है, इमोशन से है। और जब हमारा ब्रेन डेवलप होगा और प्लस हम उसमें लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे तो हमारा ब्रेन फिर उस लैंग्वेज में उसी तरह से कॉग्निटिविज्म की तरह काम करता है और इंटरेक्ट करता है। और फिर जब हम अदर लोगों के साथ जाते हैं या अपने ग्रुप में जाते हैं, उसी लैंग्वेज के साथ बात करते हैं, तो हमारा कॉग्निटिव लेवल जो है वो डेवलप होने की वजह से एक्टिव हो जाता है और फिर हम उसी लैंग्वेज में उससे इंटरेक्शन करने लग जाते हैं। जीन पियाजे एंड लेव वोगोस्की emphasize द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। जीन पियाजे और लेव वोगोस्की ने बहुत ज़्यादा जोर दिया था लैंग्वेज और उसके विचारों के रिश्ते के ऊपर, यानी लैंग्वेज और उसके रिश्ते और उसके विचारों के संबंध के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देकर के बात की जीन पियाजे और लेव वोगोस्की ने। पियाजे बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स लैंग्वेज। पियाजे का ऐसा विश्वास था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरी तरीके से लैंग्वेज की प्रक्रिया को करता है। मीनिंग चिल्ड्रन मस्ट फर्स्ट डेवलप मेंटल कॉन्सेप्ट बिफोर एक्सप्रेसिंग देम इन वर्ड्स। इसका अर्थ ये है कि बच्चा सबसे पहले अपने मेंटल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करता है जब वो किसी भी लैंग्वेज को सुनता है, फिर उसके बाद वो उसको एक्सप्रेस करता है इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, यानी दूसरे लोगों के सामने। उन्हीं शब्दों का एक्सप्रेशन वो उन्हीं दूसरे लोगों के सामने करेगा जिसमें उसका मेंटल कॉन्सेप्ट एकदम डेवलप होगा या क्लियर होगा। वोगोस्की ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वोगोस्की का कहना ये था, highlighted the social aspects, arguing that interaction with parents, teachers and peers helps children acquire language.
वागस्की ये कहते थे कि सोशल एस्पेक्ट की, अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करें या सामाजिक पक्ष को देखें, तो जब कोई भी चिल्ड्रन जाता है एक ग्रुप के बीच में या सोसाइटी के बीच में जिसमें उसको मिलते हैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और उसके अपने साथी लोग, तो ये सब लोग मिलकर के उस बच्चे के लैंग्वेज को एक्वायर करने में मदद करते हैं। वो जो भी लैंग्वेज सीख रहा हो तो उसे एक्वायर करने में कौन मदद कर रहा है? उसके पेरेंट्स, उसके टीचर और उसका ग्रुप, पीयर्स, यानी जो उसके हम उम्र के लोग हैं। तो ये सभी जब उससे इंटरेक्ट करते हैं, आर्ग्यूइंग करते हैं, तो ये हमारा सामाजिक पक्ष है जिसकी वजह से वो एक लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन चिल्ड्रन ग्रेजुअली इंटरनलाइज लिंग्विस्टिक्स रूल्स। इसका सही कम्युनिकेशन मीनिंगफुल, यानी कि इसका मतलब है कि जब कोई भी कम्युनिकेशन अर्थपूर्ण होता है तो उसके माध्यम से चिल्ड्रन रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसे अपने लिंग्विस्टिक रूल्स भी अच्छे से इंटरनलाइज हो जाते हैं, यानी आंतरिक रूप से वो उन लिंग्विस्टिक रूल्स को सीख जाता है नियमित जब वो इसी काम को लगातार करता है, क्योंकि वो लगातार अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, अपने टीचर से बात कर रहा है और अपने ग्रुप में जो उसके हमजोली हैं उनसे बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन का मीनिंगफुल, अगर हम बात करें, जब वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल करेगा तो इसके माध्यम से चिल्ड्रन ग्रेजुअली नियमित रूप से लैंग्वेज के रूल्स को इंटरनलाइज कर लेगा। दिस अप्रोच स्ट्रेसेस बोथ मेंटल ग्रोथ एंड सोशल इंटरेक्शन इन द एक्विजिशन प्रोसेस। ये अप्रोच पूरी तरह जोर देता है मेंटल ग्रोथ पर और सोशल इंटरेक्शन पर, ताकि उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। अब आप ये बात अच्छे समझ गए होंगे कि कॉग्निटिव और इंटरेक्शंस थ्योरी क्या है। कॉग्निटिव और इंटरेक्शंस थ्योरी देने वाले हमारे जीन पियाजे लेवोगस्की थे। जीन पियाजे ने लैंग्वेज और थॉट के बीच में एक रिलेशनशिप को दिखाया और पियाजे का ऐसा विश्वास था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी लैंग्वेज के प्रिसेट्स को कंप्लीट करता है, ताकि बच्चा जब उसका मेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो वही चीज़ें या वही वर्ड्स दूसरों के सामने एक्सप्रेस करेगा जिसमें उसका मेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा या उसका कॉग्निटिव लेवल डेवलप होगा। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो ऑन द अदर हैंड वाइव्सकी ये कहते हैं कि अगर हम सामाजिक पक्ष की तरफ देखें तो समाज में रह कर के बच्चा ज़्यादा सीखता है और समाज में सबसे पहले इंटरेक्शन उसका पेरेंट्स के साथ होता है, टीचर्स के साथ और उसके अपने ग्रुप के लोगों के साथ में। ग्रुप मतलब जो उसके हमजोली हैं, वो बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल हमेशा से ग्रेजुअली इंटरेक्शन करता है तो ऐसा बच्चा लिंग्विस्टिक रूल्स को इंटरनलाइज कर लेता है, यानी उसे समझ आ जाता है कि मुझे कौन सी बात कैसे कहनी है। इस अप्रोच से अगर देखा जाए तो लगातार स्ट्रेस दिया जा रहा है मेंटल ग्रोथ पर, सोशल इंटरेक्शन पर, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के प्रोसेस में। ये आपका सेकंड हेडिंग थी जिसका नाम था कॉग्निटिव और इंटरेक्शंस थ्योरी। आई थिंक अब आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है या जीन पियाजे और वागस्की ने क्या कहने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेंटलिस्ट एंड इंटिस्ट थ्योरी। मेंटलिस्ट एंड इंटिस्ट थ्योरी, नॉम चॉम्स्की, इसके फाउंडर कौन थे? नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की चैलेंज्ड बिहेवियरिज्म बाय प्रपोजिंग द आइडिया ऑफ एन इननेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी। नॉम चॉम्स्की ने चैलेंज किया बिहेवियरिज्म को। उनका कहना ये था कि किसी भी विचार को जब लैंग्वेज एक्विजिशन में यूज़ किया जाता है तो वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की तरह यूज़ होता है आंतरिक रूप से। ही आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम टू एक्वायर लैंग्वेज। आगे वो इस बात पे तर्क देते हैं कि कोई भी बच्चा बायोलॉजिकली प्रोग्राम से लैंग्वेज को एक्वायर करता है, मतलब उसको, क्योंकि वो समाज में आया है और जब वो जिन लोगों के बीच में रहेगा उसमें वो अपने आप ही सीख लेगा, उसे कुछ भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो उसे सिखा देगा। He argued that children biologically programmed to acquire language and exposure to linguistic input triggers this inborn ability. साथ ही नॉम चॉम्स्की का कहना यह था कि बचपन से ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है, बस उसको ट्रिगर करने की ज़रूरत होती है ताकि वो लैंग्वेज को एक्सपोजर कर सके। मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करना या लैंग्वेज को सीखना, यहाँ पर नॉम चॉम्स्की का कहना यह था कि ये उसके अंदर जन्म से ही एबिलिटी होती है, इनबॉर्न एबिलिटी होती है। ज़रूरत नहीं है कि उसका बिहेवियर चेंज किया जाए या उसका कॉग्निटिव लेवल बढ़ाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको लैंग्वेज को एक्वायर करना है क्योंकि उसके अंदर बायोलॉजिकली कुछ इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं और जो उसके अंदर की तरफ होते हैं, जो उसको ट्रिगर करते ही वो लैंग्वेज को एक्सपोज करने लग जाता है।
चॉम्स्की इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। चॉम्स्की इस बात पर पूरी तरीके से जोर देकर के कहते हैं कि अगर इस बारे में आपको देखना है तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि यूनिवर्सल ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो सब जगह एक सा है। सजेस्टिंग दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर बेसिक स्ट्रक्चर। आगे उनका कहना यह है कि इस यूनिवर्सल ग्रामर के कॉन्सेप्ट ने जिस तरह से सजेस्ट किया सभी ह्यूमन लैंग्वेजेस को और इसके स्ट्रक्चर्स को शेयर भी किया, which explains why children learn complex grammar rapidly despite limited input। जिसमें वो आगे व्याख्या करते हैं कि क्यों किसी बच्चे को सिखाया जाए कॉम्प्लेक्स ग्रामर और साथ ही लगातार रैपिडली डेस्पाइट लिमिटेड इनपुट, और अपनी सीमाओं से बाहर जा करके उसके इनपुट कराने की बार बार प्रैक्टिस क्यों कराई जाए। तो कॉम्प्लेक्स ग्रामर ना सिखा करके बल्कि उसको जो है जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर है जिसमें आपस में ही लोगों ने सजेस्ट किया और उसमें ह्यूमन लैंग्वेजेस को शेयर किया एक दूसरे के साथ और उसी से वो बेसिक स्ट्रक्चर को सीख गए। तो लैंग्वेज ग्रामर में यहाँ पर नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें जो है कॉग्निटिव लेवल, बिहेवियरिस्ट लेवल, इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका कहना ये था कि हम जटिल ग्रामर को ना सिखा करके बल्कि एक लिमिट में ही अपने बच्चों को रह करके एक किसी भी लैंग्वेज का एक्वायर करवा सकते हैं। ये थे नॉम चॉम्स्की जो इस चीज़ को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है कंक्लूजन। ईच थ्योरी हाईलाइट्स एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। हर थ्योरी ये हाईलाइट करती है कि अपने खुद के कुछ वीमाएँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण वीमाएँ हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की। Behaviorism stresses environment, cognition emphasizes mental development and interaction, while innativism underscores biological predisposition। बिहेवियरिज्म पूरी तरह जोर देता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि बच्चे को इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, वो लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा। कॉग्निशन पूरी तरह जोर देता है कि मेंटल डेवलपमेंट और इंटरेक्शन होगा तो बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा खुद ही। जबकि इनेटिज्म कह रहा है कि अगर आपने अंडरस्कोर रहकर बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन के द्वारा ही उसको सिखा दिया तो भी वो एक्वायर करेगा। टुगेदर दीज पर्सपेक्टिव्स सजेस्ट दैट लैंग्वेज लर्निंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस शेप्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। साथ ही ये भी पर्सपेक्टिव सजेस्ट साथ ही ये भी परिप्रेक्ष्य रखा गया है लैंग्वेज लर्निंग में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिखाने से पहले हमें उसको एक शेप देना होता है और वो शेप होनी चाहिए नेचर और नर्चर की। जब हम ये सारी चीज़ें साथ लेकर के चलेंगे तो हमारा जो छोटा बच्चा है वो लैंग्वेज को एक्वायर भी करेगा और लैंग्वेज लर्निंग भी करेगा, ना कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से नहीं बल्कि शेप के माध्यम से। तो नेचर एंड नर्चर के द्वारा एक जो हमारा लर्निंग का प्रोसेस है जो कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखाई दे रहा है उसको आप पहले शेप दीजिए और फिर लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में उसको समझाते हुए चलेंगे तो एक छोटा बच्चा इस चीज़ को ज़रूर सीखेगा। ये था थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है अर्जन करना, मतलब कोई चीज़ जो कि आपने मेहनत से हासिल की हो। ये है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, मैंने आपसे कहा था कि ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। अगर आपको बिहेवियरिज्म लिखना हो तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको जो जिन टर्म्स पर ज़्यादा फोकस करना है। बिहेवियरिज्म में काम करता है स्टिमुलस होगा तो रेस्पॉन्स होगा, वर्बल बिहेवियर, सोशल डेवलपमेंट, टीचर सेंटर्ड। बिहेवियरिज्म हमेशा टीचर सेंटर्ड होता है। अगर हम क्लास की बात करें, क्लास इंटरेक्शन की बात करें तो टीचर सेंटर्ड होगा। नेक्स्ट है कॉग्निटिविज्म, इंडिविजुअलाइज्ड बेस्ड ऑन असेसमेंट टॉट एट योर लेवल टीचर एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। टीचर को इसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए कॉग्निटिविज्म में, और इसमें अलग से असेसमेंट देकर या अलग अलग मतलब बच्चों का असेसमेंट किया जाता है और सिखाया जाता है उनको अलग अलग लेवल के हिसाब अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट लर्न बाय डूइंग, टीचर एज गाइड, स्टूडेंट सेंटर। कंस्ट्रक्टिविज्म में अगर हम बात करें तो इसमें डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं उनमें लर्न बाय डूइंग यानी करके सिखाया जाता है। पहले आप उस चीज़ को करिए फिर वो बच्चा सीखेगा। टीचर एज ए गाइड होता है और ये स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, मतलब स्टूडेंट की ही सारी बातों को ज़्यादा अपर लेवल पर रखा जाता है। लर्न इन स्टेजेस through social interaction, student in charge of learning, problem solving stages, guiding and drill and skill practice with positive reinforcement। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं या ऐसे स्टेटमेंट है जो तीनों में पाए जाते हैं, और जो अलग अलग पाए जाते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। बिहेवियरिज्म में जो अलग से टर्म्स है वो क्या यूज़ होती है, कॉग्निटिविज्म में क्या है,
बिहेवियरिज्म ध्यान रखिएगा टीचर सेंटर्ड है। कॉग्निटिविज्म क्या है, टीचर एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। और कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट सेंटर है, टीचर एज ए गाइड होता है। लर्निंग बाय डूइंग भी आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद करके जाइएगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग वाला आंसर होगा आपका, जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है। ठीक है, और इतना इजी लैंग्वेज में और कहीं आपको ये प्रोवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आप हमारे इस वीडियो से अपने नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आप हमारी वीडियो पे जाने से पहले आप सबसे पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप अगर किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना करके दें तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे और अपलोड करेंगे। ओके, चलिए अब आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।